मॉर्निंग दोस्तों, एसएससी अब में आपका स्वागत है। चलिए हम लोग जो है देखते हैं, जो है हम लोग पढ़ रहे हैं वर्ग और वर्गमूल, घन और घनमूल। हम लोग जो है एस डी यादव के बुक को हल कर रहे हैं। हम लोग जो है आज क्वेश्चन नंबर 42 तक देख चुके हैं। आज हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 43 से देखते हैं। चलिए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43 से जो है हम लोग आज प्रश्न को का शुरुआत करते हैं। देखिएगा प्रश्न नंबर 43 आपका क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 43 से कह रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या जिसे एक संख्या लिखा है 680621 में जोड़ने पर योग एक पूर्ण वर्ग बन जाता है, वह संख्या बताइए। अर्थात वह छोटी से छोटी संख्या क्या है कि हम इस संख्या में जोड़ दें तो जो संख्या बने, जो योगफल बने, वो क्या हो जाए, पूर्ण वर्ग हो जाए। तो समझिएगा पूर्ण वर्ग, कोई भी संख्या पूर्ण वर्ग तब होता है, जैसे मान लीजिए यहाँ 4 लिखे हैं तो क्या आप 4 का वर्गमूल आप निकाल सकते हैं। 4 का वर्गमूल क्या होगा, 2 होगा। तो हम इस प्रकार कह सकते हैं कि जो 4 है ना, क्या है, पूर्ण वर्ग संख्या है। हम कह दें 9, तो 9 आपका क्या है, क्या इस 9 को आप वर्गमूल निकालेंगे तो कितना मिलेगा, 3 मिलेगा। तो 9 आपका क्या है, पूर्ण वर्ग है। हम कहते हैं 7, तो बताइए 7 का वर्गमूल ले सकते हैं 7 का वर्गमूल नहीं ले सकते हैं। तो अच्छा यही कह दे कि 7 में हम कौन सी सबसे छोटी संख्या जोड़ दें कि जो संख्या मिले पूर्ण वर्ग हो जाए। तो हम 7 में यदि 2 जोड़ दें तो 9 हो जाएगा। अब जब 9 हो जाएगा तो 9 क्या पूर्ण वर्ग संख्या है। तो वही पूछ रहे हैं यहाँ पर कि यहाँ जो लिखा है 680621, इसमें हम क्या जोड़ दें कि पूर्ण वर्ग बन जाए। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, सबसे पहले पूर्ण वर्ग बनाने के लिए सबसे पहले आपको वर्गमूल निकालना होगा। यह देखना होगा कि जो है संख्या दिया गया है किस संख्या के नजदीक है, अर्थात इसका वर्गमूल किस संख्या के नजदीक है। तो सबसे पहले आप इसका वर्गमूल निकालिए। और वर्गमूल कैसे निकालते हैं, 2-2 संख्या का जोड़ा बनाते हैं। 2-2 संख्या का जोड़ा पीछे से बनाएंगे और 2-2 संख्या का जब जोड़ा बन जाएगा तो क्या करना है आपको, देखिए अब यहाँ देखिए आपका क्या है 68 क्या है 21 है। यहाँ देखिएगा अब यहाँ कितना से हम ले जाएं, अर्थात जिस संख्या से ले जाएंगे यहाँ पर उतना संख्या से गुणा करना पड़ेगा। तो हम यदि 8 से ले जाएं तो 8 वाठे कितना होता है, जो है 8 वाठे कितना होता है 8 64 हो जाएगा। अब घटा देंगे तो 8 में से 4 जाएगा, बचेगा 4, ये आपका कट जाएगा। अगला देखिए 8 बार लेंगे ना, 8 यहाँ जोड़ दीजिए, 8 कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। अब अगला संख्या उतारिए, अगला संख्या क्या है 0 और 6, ये 0 और 6 उतर जाएगा। अब बताइए कितने बार जाएगा, ये 16 है, एक बार ले जाएंगे तो 161, एक कम 161 हो जाएगा। यदि इसको 2 बार ले जाएंगे तो 162 दूना लगभग इसके बराबर आ जाएगा। यदि 2 बार ले जाएंगे तो 2 दूना के 4 हो जाएगा और 2 6 के 12 का 2 हासिल लगा 1, 2 1 कम 2 1 3, 324 हो जाएगा। अब घटा देंगे तो 10 में से 4 जाएगा, बचेगा 2, 10 में से 2 जाएगा, बचेगा 8। यहाँ आपका जो है कितना हो जाएगा, यहाँ कुछ नहीं बचेगा, 82 हो जाएगा। अगला 2 संख्या उतार दीजिए, कितना हो जाएगा 21, और यहाँ 2 बार ले गए ना, 2 जोड़ दीजिए तो 2 2 कितना हो जाएगा 4 6 1। अब जो है बताइए कितना बच जाएगा 16, देखिए एक बार ले जाएंगे तो 1647 हो जाएगा। यहाँ 8200 कितना है 21 है जो है। तो आप क्या काम करिए कि लगभग जो है 4 बार जा सकता है। यदि 4 बार हम ले जाएं और 4 बार यहाँ हो जाएगा तो 4 चौका 16 का 6 हासिल लगा 1, 4 चौका 16, 1 हासिल 17, 17 का 7 हासिल लगा 1, 4 6 के 24, 1 25 का 5 हासिल लगा 2, 4 1 कम 4 5 6। ये आपका घटा दीजिए, ये कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। 11 में से 6 जाएगा, बचेगा 5, यहाँ बचे 11, 11 में से 7 जाएगा, कितना बचेगा जो आपका 4 बच जाएगा। 11 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा 6 बचेगा। यहाँ बचा 1 में 7 जाएगा, 7 में से 1 जाएगा 6, 1 बचेगा यहाँ पर। 7 में से 6 जाएगा, 1 बचेगा 1645। देखिए यदि इसको 5 बार ले जाते तो ज्यादा हो जाता है। अब पॉइंट, अब 824 दशमलव कुछ आएगा आपका, 824 से ज्यादा, अर्थात ये जो आपका संख्या लिखा है ये 824 के वर्ग से थोड़ा सा ज्यादा है। अब देखिए मुझे क्या कह रहा है कि कौन सी संख्या है ऐसा हम जो जोड़ दें में, इतना जो संख्या दी इतना में जोड़ने पर वर्ग एक पूर्ण वर्ग बन जाए, जो योग बने ना वो कैसी संख्या हो, पूर्ण वर्ग हो। तो 824 का हम जो वर्ग निकालेंगे वो क्या होगा, जो है
एक पूर्ण वर्ग होगा। लेकिन ध्यान रखिएगा जो 824 दशमलव है, अर्थात इसका जो वर्गमूल निकालेंगे 824 से थोड़ा सा ज्यादा जाएगा, तो ये कह सकते हैं कि 824 और 825, अर्थात ये जो संख्या है इसका जब हम वर्गमूल निकालेंगे तो 824 और 825 के बीच आ रहा है, क्योंकि 824 दशमलव में कुछ आ रहा है, तो 824 और 825 के बीच आएगा। लेकिन जब मुझसे पूछेगा कि ऐसी कौन सी संख्या हम जब जोड़ दें तो पूर्ण वर्ग बन जाए, तो वहां हमेशा बड़ा वाला संख्या का वर्ग पहले करना होगा। यदि ये आपसे बोलेगा कि कौन सी संख्या जो घटा दे तो पूर्ण वर्ग हो जाए, तो आपको छोटा वाला लेना पड़ेगा। यहाँ 824 दशमलव कुछ है, अर्थात 824 जो है 824 और 825 के बीच आएगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, 825 का वर्ग। अब देखिए 825 का पहले वर्ग कर कर मुझे बताइए कितना आएगा। तो देखिए आप ट्रिक से वर्ग निकालना सीखे होंगे, यदि ट्रिक से इसको निकालें तो कैसे निकलेगा। देखिए 825 है, यहाँ जीरो दी बनाए हम, तो माइनस का 25 कर दें, यहाँ दी प्लस का 25 कर दें। माइनस का 25 करेंगे तो 800, प्लस का 25 करेंगे तो 850 हो जाएगा। बटे 1 2 3, 3 जीरो है तो 3 जीरो से भाग दे दीजिए बटे। अब 25 का और कितना होता है 625। ये जो 25 जोड़े घटाए ना यहाँ लिख दीजिए 1 2 3, 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएगा, इसका गुणा कर दीजिए। 8 5 40 का जीरो से लगा 4, 8 64 65 66 67 68 680, ये आपका कितना 625। देखिए यहाँ 1 2 3, 3 जीरो काटे हैं ना, तो इधर से 3 संख्या ला करके यहाँ चिपका दीजिए, अर्थात ये जो 680 और 625 है ना, ये 825 का वर्ग है। अर्थात ये जो संख्या है ये वाला, ये क्या है, पूर्ण वर्ग में है। अब मेरा जो पहले संख्या दिया था कितना दिया था 680 और 621। अब इसमें कह रहा है कौन सी संख्या जोड़ दें। अब बताइए पूर्ण वर्ग जो आपका ये लाया है इसमें से घटाइए तो ये बनेगा 4, इधर पूरा देखिए जीरो आ जाएगा। अर्थात ये जो 4 है ना, इस संख्या में यदि हम 4 जोड़ दें तो क्या बन जाएगा, पूर्ण वर्ग बन जाएगा। देखिए 21 है, 21 में 4 जोड़ेंगे 25, अर्थात ये संख्या जब इसमें 4, इसमें देखिए इसमें जो संख्या है आपको दिया है, इसमें जब 4 जोड़ देंगे तो इतना मिल जाएगा। और ये संख्या क्या है, पूर्ण वर्ग। किसका वर्ग है, तो 825 का है। चलिए दोस्तों समझ में आ गया होगा, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 44 क्या कह रहा है, 1901 के साथ, क्या लिखा है 1901 के साथ निश्चित रूप से जोड़ी जाने वाली न्यूनतम संख्या की योगफल एक पूर्ण वर्ग हो जाए। यहाँ भी क्या कह रहा है कि 1901 में हम कौन सी संख्या जोड़ दें कि जो योगफल हो पूर्ण वर्ग हो जाए। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, जोड़ा बना लीजिए, इसका वर्गमूल निकाल लीजिए। अब देखिए 5 से ले जाएंगे तो 5 पंजे 25, 4 से ले जाएंगे तो 4 चौका 16, तो हमको 4 से ले जाना पड़ेगा। ये कितना हो जाएगा, 4 चौका 16। अब घटा दीजिए कितना हो जाएगा, 6 में से 9 में से 6 जाएगा, बचेगा 3, यहाँ 4 4 जोड़ दीजिए 8 हो जाएगा। यहाँ उतार दीजिए कितना 0 1, 2 संख्या उतारना है। अब कितना बार जाएगा, एक 8 है, यदि 5 बार ले हैं तो 8 5 40, जब बहुत ज्यादा हो जाएगा। 4 बार ले हैं तो 8 चौके 32, 3 बार ले जाएंगे तो 8 तिरिक 24। यदि हम 3 बार ले जाएं, 3 बार ले जाकर एक बार देखते हैं, तो 3 बार ले जाएंगे तो 83 हो जाएगा, 3 तिरिक 9, 3 8 24, आपका कितना हो जाएगा 249। 3 बार ले जाइए, 3 यहाँ 3 यहाँ, तो ये 3 तिरिक 9, 3 8 24, 200 कितना हो जाएगा 49। अब देखिए घटा दीजिए, ये आपका कितना बनेगा, 11 में से 9 जाएगा बनेगा 2, यहाँ बच्चा कितना आपका जो है 9 में से 5 जाएगा, 4 जाएगा बचेगा 5, ये आपका 52 हो जाएगा। अर्थात इस प्रकार जो आपका जो है 43 दशमलव कुछ आएगा, 43 दशमलव समथिंग आएगा। इसका मतलब 43 के बाद कोई संख्या आएगा, इसका मतलब यह है कि जो 1901 है ना, यह 43 और 44 के क्या होगा, बीच है। जब बीच है तो हमसे क्या बोला है कि कौन सी संख्या जोड़ दें। जब जोड़ने के लिए बोला है तो जो बड़ी संख्या है पहले इसका वर्ग करिए। बड़ी संख्या कितना है 43 और 44 में 44 क्या बड़ी संख्या। अब 44 का आपको क्या करना है, वर्ग। 44 का वर्ग आप करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 चौका 16, 4 चौका 16, 4 चौका 16 दूना 32, 6 3 9 1, ये आपका आ गया कितना 1936। अब देखिए 1901 यहाँ संख्या था, 1901 में कितना जोड़ दें कि 1936 हो जाए। 1901 में कितना जोड़ दें कि 1936 हो जाए, तो बस 1901 से घटा दीजिए, कितना मिलेगा आपका जो है 5 3 35।
यदि 35 इसमें आप जोड़ देंगे तो क्या प्राप्त हो जाएगा 1936। और 1936 क्या है संख्या, पूर्ण वर्ग है। और किसका वर्ग है तो 44 का है। चलिए समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए दिया है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करिए जिसमें जो है जिसे 269 में जोड़ देने पर एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। अब इसमें बताइए क्या जोड़ दें कि वह पूर्ण वर्ग बन जाए। अब क्या करिए, जोड़ा बना दीजिए। अब जोड़ा कहां से बनाना है, पीछे से। देखिए पीछे से दो संख्या बना दी, यहाँ क्या बचा, केवल एक बचा। अब इसका क्या निकाल लीजिए आप, वर्गमूल। वर्गमूल निकालेंगे तो एक एकम कितना हो जाएगा, एक। दो बार नहीं जाएगा, दो दूना के चार, ज्यादा हो जाएगा तो हम एक बार ले जाएंगे। एक एकम कितना हो गया, एक। अब दो में से एक घटा दीजिए, कितना बचा, एक। अगला संख्या उतार दीजिए डबल, कितना हो जाएगा 69 उतर जाएगा। एक यहाँ जोड़ दीजिए, ये आपका हो गया दो। अब बताइए कितना बढ़ जाएगा, 25 पंजे 125। यदि हम 6 बार ले जाकर चेक करें तो ये आपका हो जाएगा 6 के 36 के 86 लगा 3, 6 दूना 12, 3 15। अर्थात ये आपका जो है 6 बार चला जाएगा। ये हो जाएगा 6 6 के 36 का 86 लगा कितना 3, 6 दूना 12, 3 15। अब घटाएंगे तो यहाँ आएगा कितना 3, और यहाँ का कितना आएगा जो है ये आ जाएगा 1। अर्थात 16 दशमलव कुछ जाएगा। यदि हम ले जाए तो यहाँ देखिए फिर 6 से भाग करेंगे तो हो जाएगा 6 6 12, ये 3 32। यहाँ डबल जीरो, यहाँ जब दशमलव लगाएंगे तो 2 जीरो उतारेंगे, दो जीरो साथ में उतारना है। तो अब देखिए 16 दशमलव मतलब 16 से आगे कुछ जाएगा। अर्थात जो 269 है ये, इसका यदि हम वर्गमूल निकालें तो 16 दशमलव आ रहा है। इसका मतलब 16 और 17 का क्या है, बीच है। जो 269 है ना, इसका जब वर्गमूल निकालेंगे तो 16 और 17 के बीच है। हमसे क्या बोला कि कौन सी संख्या है जोड़ दें। तो जब भी जोड़ने का कंडीशन आएगा आपको क्या करना है, जिसके बीच आएगा वहां जो बड़ी संख्या होगी ना, हमको उसका वर्ग लेना है। अब 17 का वर्ग कर दीजिए। 17 का वर्ग कितना होता है 200। 17 का वर्ग कितना होता है 289 हो जाएगा आपका। अब 289 यहाँ 269। अब 269 में क्या जोड़ देंगे कि 289 हो जाएगा, क्योंकि 289 क्या 17 का वर्ग है। अब 269 में क्या जोड़ देंगे 289 हो जाए। 289 प्राप्त करने के लिए इसमें कितना जोड़ना होगा, देख लीजिए, घटा दीजिए। 2 6 9 हो जाएगा 0 2, अर्थात 20। 269 में यदि हम 20 जोड़ दें तो क्या प्राप्त होगा 289। और 289 एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगा। किस संख्या का वर्ग बनेगा तो 17 का बनेगा। यदि मुझसे यही पूछना है ना कि वह कौन सी सबसे छोटी संख्या है जिसे घटा देंगे पूर्ण वर्ग बन जाए, तो हाँ मुझे क्या होता 16 का वर्ग लेना पड़ता। जब 16 का वर्ग लेते हैं ना तो 269 से कम आता। जब कम आता तो हम घटाकर चेक कर लेते। चलिए दोस्तों समझ में आ गया होगा। चलते अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 44। नहीं 44 नहीं 46 है। ये क्वेश्चन नंबर कितना है 46 है। 46 तक क्या कह रहा है, 666 को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए उसमें सबसे छोटी संख्या कौन सी संख्या जोड़ी जानी चाहिए। अब 666 में कौन सा संख्या जोड़े कि पूर्ण वर्ग बन जाए, तो 6 6 6 क्या करिए जोड़ा बना दीजिए, एक यहाँ बच गया। इसका क्या करिए वर्गमूल निकालिए। जब वर्गमूल निकालेंगे तो 2 दूना के 4, 3 त्रिक के 9, 3 से तो ज्यादा हो जाएगा, 2 बार से ले जाएंगे 2 से, तो 2 दूना के कितना हो जाएगा 4। घटा दीजिए, 4 में से 2 जाएगा बचेगा 2, ये 2 है ना, 2 यहाँ जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा 4। अब अगला संख्या उतार दीजिए, कितना हो जाएगा 66। अब बताइए कितना बार जाएगा, 5 बार यदि ले जाए तो 5 बार ले आकर चेक करते हैं। ये 5 पंजे 25 का 5 80 लगा 2, 5 का 20 2 22, 5 बार ही जाएगा, 6 बार में ज्यादा हो जाएगा। देखिए 5 बार यदि ले जाएंगे हम तो ये 5 यहाँ और 5 यहाँ ले जाएंगे तो हो जाएगा 5 पंजे का 25 का 5 80 लगा 2, 5 का 20 2 22। घटा देंगे तो 1 और 4 कितना आ गया 41। अब 25 दशमलव आगे कुछ संख्या से आएगा, अर्थात जो 666 है इसका वर्गमूल 25 और 26 के क्या होगा बीच होगा। 666 का जो वर्गमूल होगा वो 25 और 26 से क्या आ रहा है बीच आ रहा है। हमें क्या करना है जोड़ना है तो बड़ा संख्या लीजिए 26। अब 26 का वर्ग करिए तो 6 का वर्ग यहाँ होता है 36
2 का वर्ग 4 हो जाएगा और 6 दूना 12 2 24, ये हो जाएगा 6 7 6, अर्थात 26 का जो वर्ग होगा कितना आएगा 676, और यहाँ जो आपको दिया है 666। अब 666 में हम कौन सी संख्या जोड़ दें कि 676 हो जाए, तो 10 जोड़ना पड़ेगा। कैसे, देखिए 676 में 666 घटा दीजिए, ये 0 हो जाएगा 1, अर्थात कितना है 10। अर्थात 666 में हम क्या करेंगे 10 जोड़ देंगे, तो मुझे संख्या कितना मिल जाएगा 676, और 676 क्या हो जाएगा एक पूर्ण वर्ग संख्या हो जाएगा। चलिए दोस्तों इसको उतार लीजिएगा। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 46 हो गया, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 47 पर। क्वेश्चन नंबर आपका 47 आ गया। 47 क्या कह रहा है, वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 63,520 कितना दिया है 63,520 में से घटाने पर एक पूर्ण वर्ग प्राप्त हो। अब यहाँ देखिए अभी तक जो सवाल लगा रहे थे वहां जोड़ने के लिए कह रहा था, अब इसमें क्या कह दिया कि 63,520 में से घटाने पर वो संख्या पूर्ण वर्ग बन जाए। अब यहाँ जोड़ना नहीं है, क्या करना है घटाना है। तो जोड़ना हो या घटाना हो, सबसे पहले क्या करेंगे आप इसका वर्गमूल निकालिए। वर्गमूल निकालेंगे तो 2 का जोड़ा बनाइए, अंत में एक बच जाएगा, इसका क्या ले लीजिए वर्गमूल। ये कितना हो जाएगा 2 दूना के 4, ये 6 में से 4 जाएगा बचेगा 2, अगला 2 संख्या उतारी हो जाएगा 35, यहाँ हो जाएगा 235, 2 यहाँ जोड़ दीजिए, 2 यहाँ था 2 जोड़िए 4 हो जाएगा। अब कितना बार जाएगा आपका जो है 4 पंजे 20, 4 छक्का 24, 5 बार लिया कर चेक कर लीजिए, ये हो जाएगा 5 पंजे 25 का 5 से लगा 2, 5 चौका 20 2 22, तो ये आपका चला जाएगा 5 बार, 5 पंजे 25, ये हो जाएगा 225। यहाँ घटा दीजिए 0 1, अगला संख्या उतारिए कितना 20 हो गया, ये 5 बार ले गए ना तो 5 यहाँ जोड़ दीजिए, 45 5 कितना हो जाएगा 50। अब बताइए कितना बार जाएगा, यदि 2 बार हम ले जाएं तो ये हो जाएगा 502, यहाँ 2 बार, तो 2 दूना के 0 4, ये 5 दूना के 10, कितना हो जाएगा यहाँ क्या आएगा 16। अर्थात 63,520 जो है 63,520, जब इसका हम वर्गमूल निकालेंगे तो कितना आएगा 252, और इस दशमलव बाद कुछ और आएगा, तो 252 और 253 के बीच इसका वर्गमूल आएगा। जब वर्गमूल आएगा इसके बीच, तो यदि हमसे जोड़ने के लिए बोलेगा तो बड़ा संख्या कवर करेंगे, घटाने के लिए बोलेगा तो छोटी संख्या कवर करेंगे। तो घटाना है, यहाँ पर जब घटाना है तो कौन सी संख्या लेंगे छोटा वाला लेंगे, और छोटा क्या है 252। अब 252 का फिर क्या कर दीजिए वर्ग, और 252 का जब आप वर्ग करेंगे तो देखिए 3 संख्या है, इसका वर्गमूल कैसे करते हैं। वर्गमूल निकालने का क्या तरीका है, हम इसको यदि 0 बनाएं 200 इसको 50 से बना दें, तो 250 बनाने के लिए यहाँ 2 घटाना होगा, जब 2 घटाएंगे तो 2 जोड़ दीजिए, और 2 घटाएंगे तो 250 हो जाएगा, 2 जोड़ेंगे तो 254 हो जाएगा बटे, यहाँ देखिए दोस्तों कितना है 1 0, तो 1 10 कर दीजिए, और 2 का वर्ग कितना होता है 4, तो यहाँ क्या लिख दीजिए 4 लिख दीजिए। अब देखिए दोस्तों 1 0 से 1 0 कट जाएगा। अब 254 का 25 में कर दीजिए गुणा, तो 25 चौका कितना हो जाएगा 100, 100 का 0 हंसी लगा 10, अब 25 पंजे 125 10 135, 35 का 5 हंसी लगा कितना 13, 25 दूना 50, 50 10 60 3 63, इतना हो जाएगा, यहाँ क्या है 4। अब देखिए 1 0 काटते हैं तो एक जो इधर संख्या है यहाँ लाकर चपका दीजिए, हो जाएगा 63,504। अब देखिए जो इस संख्या में हम क्या घटा दें कि जो मेरा संख्या मिले क्या हो जाए पूर्ण वर्ग बन जाए, तो आप क्या करिएगा, देखिए इसके नजदीक जो है संख्या क्या आ रहा है 63,500 कितना है 20 है, अर्थात इसमें अब कितना घटाना पड़ेगा। अब देख लीजिए कितना घटाएंगे 63,000, यहाँ क्या लिखा है 520, और जो आपका वर्गमूल वाला जो संख्या आ गया कितना आ गया 63,504, घटा दीजिए तो हो जाएगा 6, और ये आपका कितना हो जाएगा 1, इधर आपका 0 0 पूरा कट जाएगा, अर्थात संख्या क्या मिलेगा आपको 16। अर्थात जो 63,520 है ना,
इसमें आप बस 16 घटा दीजिए। 16 घटा देंगे तो आपको कौन सी संख्या मिलेगी? जो संख्या मिलेगी अर्थात 63,520 वो क्या हो जाएगी? एक पूर्ण वर्ग हो जाएगी। कितना का? तो 252 का हो जाएगी। अर्थात यहाँ हमको घटाना पड़ा। कितना घटाना पड़ा? 16 घटाना पड़ा। चलिए समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब आपका आ गया क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन 48 क्या कह रहा है? वह कौन सी न्यूनतम संख्या है जिससे 0.0000326 में से घटाने पर पूर्ण वर्ग प्राप्त हो जाए। अब देखिए यहाँ दशमलव में संख्या दिया है। अब इसमें से बोल रहा है ना कौन सी संख्या घटा दें कि पूर्ण वर्ग बन जाए। तो वही काम यहाँ भी करना है। क्या? वर्गमूल इसका लीजिए। दो दो का बनाइए जोड़ा। जोड़ा बनाने के बाद आप क्या करिए? वर्ग लीजिए। देखिए यहाँ 0 है ना, तो 0 सबसे पहले। अब यहाँ कितना से ले जाएंगे? तो 0 से, तो 0 0। यहाँ क्या हो जाएगा? 0 आ जाएगा। ये भी हो जाएगा 0। अब यहाँ 0 जोड़ेंगे तो 0 ही आएगा। अगला संख्या का क्या होता है? 0 3। अब एक एक कम कितना हो जाएगा? एक एक का मतलब 0 1। 2 बार ले जाएंगे तो 2 ना 4 ज्यादा हो जाएगा। 3 में से 2 1 घटाइए, कितना बचेगा? 2 आपका। अगला संख्या कितना? 2 6 उतर जाएगा। ये आपका एक एक कितना हो जाएगा? 2। अब कितना बार आपका जाएगा? यदि 9 बार ले जाएंगे तो 30 ज्यादा हो जाएगा। 7 बार ले जाएंगे, 7 या 8 बार ले चेक करते हैं। 7 बार यदि ले जाएंगे आप तो आपका 7 7 49 79 लगा 4 7 2 14 4 18। यदि 8 बार ले जाएंगे तो 28 हो जाएगा। 28 28 64 का 4 80 लगा 6 8 2 16 4 2 22 224। ठीक, 8 बार आपका जाएगा तो ये हो जाएगा 28। यहाँ हो जाएगा 8 और 28 और 8 का गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा आपका? 224। यहाँ घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? 6 में से 4 जाएगा 2 2 0 0। इसका मतलब 2। इसका मतलब यह है ना क्या करेंगे? कौन सी संख्या घटा दें? कौन सी संख्या? देखिए अब इसके बाद कुछ संख्या बच रहा है ना, तो इसके बाद और जाएगा। तो हमको क्या करना है? छोटा संख्या लेना है। इसका मतलब क्या है कि हम जो है क्या करें? 0.018 जो है ना इसका क्या कर लें? अब वर्ग कर दें। अब देख लेते हैं वर्ग करते हैं तो कितना आता है। तो देखिए दोस्तों ये आपका 0.018 है ना, तो पहले आप क्या करिए? 18 का वर्ग कर दीजिए। तो 18 का वर्ग कितना हो जाएगा आपका? कितना आता है? 324 आता है। 18 का वर्ग करेंगे तो 324 और 1 2 3 3 स्थान पर दशमलव लगा है तो इसका वर्ग करेंगे तो 3 का दूना 6 6 स्थान पर दशमलव लगेगा। 6 स्थान मतलब 1 2 3 यहाँ है 1 2 3 और दशमलव आपका हो जाएगा 0.0000326। अब देखिए संख्या आपका ये था 0.00326 था और जो आपका वर्गमूल वाला संख्या आ गया क्या आ गया? 0.0000324। अब इसमें से क्या घटा दें कि आप ये प्राप्त हो जाए? तो देखिए कि इसमें से क्या घटाएंगे तो घटाकर देख लीजिए। अब क्या घटाएंगे? देखिए आपका पहले संख्या क्या दिया था? 0.0000326। इसमें जो वर्गमूल वाला संख्या है ना घटा दीजिए। वर्गमूल वाला संख्या कितना है? 0.0000324। अब घटाकर देख लीजिए आपका आ जाएगा 2 6 में से 4 जाएगा 2 0 0 ये भी आपका 0 सब 0। अर्थात कितना घटाना पड़ेगा? 0.0000002 अर्थात 5 0 है फिर उसके बाद 2 है। यह संख्या इसमें से यह संख्या घटा देंगे तो जो संख्या मिलेगा वो क्या हो जाएगा? पूर्ण वर्ग। और मिलेगा कौन सा संख्या? तो आपका यही संख्या मिलेगा। देख लीजिए दोस्तों समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। चलिए इसको मिटा देते हैं। देखिए अगला सवाल देखिएगा। अगला सवाल आपका है किस न्यूनतम संख्या को 6155 कितना 6155 में से घटाया जाए ताकि उत्तर पूर्ण वर्ग हो जाए। अब यहाँ फिर आपको क्या दिया? 6155 घटाने के लिए तो आप सबसे पहले क्या करिए? जो है इसका वर्गमूल निकालिए, दो जोड़ा बना दीजिए। ये आपका कितना हो जाएगा? जो है 7 7 49 8 64 7 बार जाएगा हो जाएगा 7 7 कितना 49। घटा देंगे तो आपका मिलेगा 11 में से 9 जाएगा बचेगा आपका 2 यहाँ बचेगा 5 में से 4 जाएगा 1। अगला संख्या उतारिए 5 5
7 है ना, 7 जोड़ दीजिए, ये आपका हो गया 9। अब 1255 है, लगभग कितना बार जाएगा, 8 बार ले जाकर चेक कर लीजिए, तो हो जाएगा 8 64 का 4 80 लगा 6, 8 चौका 32, कितना 8 चौका 32, अब 32 6 38 का 8 कितना से लगा, 3 लग गया, 8 कम 8 8 अब 3 8 8 कम 8 8 3 कितना हो जाएगा 11, घटा दीजिए 1, 5 में 4 जाएगा 1, 15 में से 8 जाएगा कितना बचेगा 7, इसको एक हासिल दे दिया था, इधर क्या बचेगा 0। इसका मतलब यह है कि जो 6155 है इसका वर्गमूल कितना आएगा 78 और 79 के बीच, यही ना। देखिए यहाँ जो है 78 दशमलव कुछ आगे संख्या आएगा, जो हम यहाँ छोड़े हैं 78 के बाद जाएगा। हमसे ये बोलता है कि कौन सी संख्या जोड़ दें, तो हम क्या लेते हैं 69 का वर्ग, लेकिन क्या बोला है कौन सी संख्या घटा दें, तो हमको क्या लेना होगा छोटे वाले का वर्ग, अर्थात 78 के यहाँ क्या लेना होगा आपको वर्ग। तो 78 का वर्ग कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 64 7 7 49, 7 8 कितना हो जाएगा आपका 56, 56 का दोगुना कर दीजिए तो 112, ये 4 ये 8 9 1 10 का 0 से लगा 1 5 1 6, अर्थात 78 का वर्ग कितना हो जाएगा आपका 684 हो जाएगा। अब क्या करें कौन सी संख्या घटा दें, तो घटा दीजिए, देखिए आपका संख्या दिया था 6155, यहाँ आपको दिया है 6084, घटाइए तो आपका मिलेगा यहाँ से 1, 5 में से 4 जाएगा कितना मिलेगा 1, फिर आपके यहाँ हो जाएगा 15, 15 में से 8 जाएगा बचेगा 7, बस इसको हासिल दे दिया, इधर 0 इधर 0 0 आ जाएगा, अर्थात 71। आपको क्या करना होगा 71 घटाना होगा, यदि आप 71 घटा देंगे तो आपका क्या हो जाएगा, जो संख्या मिलेगी वह पूर्ण वर्ग में हो जाएगी। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 50 देखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 50 देखिए, क्वेश्चन नंबर 50 करा है, एक सेना का जनरल चाहता है कि उसके 36,562 जवान एक ठोस वर्ग बनाए, उसके बाद व्यवस्थित करने पर उसने पाया कि कुछ जवान छूट गए, कितने जवान छूटे हैं, कितने जवान छूटे हैं, इसका मतलब क्या है कि जवान ज्यादा है, जब ज्यादा है तो आपको क्या करना होगा घटाना होगा। सबसे पहले आप क्या करिए वर्ग करिए, यहाँ जोड़ा बना दीजिए, जोड़ा बना दीजिए, ये आपका हो जाएगा कितना 1 1 कम 1 बचेगा यहाँ 2, 1 में 1 जोड़ दीजिए कितना हो जाएगा 2, ये आपका अगला उतारेंगे 6 और 5, ये आपका हो जाएगा कितना बच जाएगा लगभग 9 दूना 18, 9 बार ले जाइए तो हो जाएगा 9 9 81 के 81 लगा 8, 9 दूना 18, 18 में 8 जोड़ेंगे 18 19 20 26, 261 हो जाएगा। अब घटा देंगे तो यहाँ से 4 मिलेगा, इधर 0 हो जाएगा, अगला संख्या उतारेंगे 62 हो जाएगा, ये 9 यहाँ जोड़ दीजिए तो 9 9 18 80 लगा 1 3 38 हो गया। अब देखिए 2 बार ले जाएंगे तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, 1 बार ले जाइए 181 कम 181, अब जाएगा 1, 16 में से 8 जाएगा 8, इधर आपका हो जाएगा 3, ठीक। देखिए 191 दशमलव कुछ जाएगा, 191 के बाद कुछ जाएगा, अर्थात हम ये कह सकते हैं कि 365 36,500 जो 62 है ना, यह 191 और 192 के वर्ग के क्या है बीच है, अर्थात इसका वर्गमूल जो है 191 और 192 के क्या आएगा बीच आएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ 191 दशमलव में कुछ दिया है। तो हमको क्या बोला है कि कौन सी संख्या क्या करें घटा दें, घटाने को मतलब यहाँ कह रहे हैं ना कि कितने जवान शेष रह गए, अर्थात वर्ग बनाने के बाद शेष रहने का मतलब क्या है कि जो जवान शेष उसको घटाना होगा। अब घटाने के लिए हमको क्या करना होता है, यहाँ पर छोटी संख्या का वर्ग करना होता है, तो 191 का वर्ग करिए, तो 100 देखिए 191 का हम कैसे वर्ग करेंगे, 191 का वर्ग करने के लिए यदि हम ट्रिक से देखें तो इसमें यदि हम 9 को जोड़ दें तो 200 हो जाएगा, और 9 घटा दें यहाँ पर, तब जब 9 जोड़ेंगे तो 200 हो जाएगा, और 9 घटा देंगे तो आपका कितना बनेगा जो है 11 में से 9 हो जाएगा, यहाँ बनेगा 2 8, यहाँ क्या हो जाएगा 182। अब देखिए यहाँ 2 0 है ना, तो इसका मतलब 100 से भाग कर दीजिए, अब कितना जोड़े हैं कितना घटा है तो 9, 9 का और 81 यहाँ लिख दीजिए, ये 2 0 एक कट जाएगा, 2 दूना के 4, 8 दूना के 16 का 86 लगा 1 2 1 कम 2 1 3।
देखिए 2 संख्या से भाग दिए अर्थात 100 से 2 जीरो से भाग दिए तो यहाँ 81, 2 संख्या चिपका दीजिए। अर्थात आपका कितना आ गया 36,481। 36,481 क्या है, पूर्ण वर्ग संख्या है। अर्थात हमारा जवान जो है 36,441 जवान होते तो पूर्ण वर्ग में बन जाते, लेकिन यहाँ 36,562 है। तो कितना कह रहा है, कितने जवान शेष बच जाएंगे, तो 36,500। देखिए 36,562 में आप क्या 36,400 से घटा दीजिए तो आपका कितना आ जाएगा, 2 में से गया 1, 16 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा 8, यहाँ बचा 4, 4 में से 4 जाएगा 0, इधर 0 जाएगा। अर्थात 81 जवान, कितना जवान, यदि 81 जवान को हम घटा दें तो मेरा जो संख्या मिलेगा वो क्या हो जाएगा, पूर्ण वर्ग में हो जाएगा। चलिए दोस्तों ये आपका चलते हैं अब अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन 51 ये कह रहा है कि एक संख्या के वर्ग में 51 का स्क्वायर जोड़ने पर उत्तर 15,826 है, वह संख्या क्या है, एक संख्या के वर्ग में। अब देखिए यहाँ कौन सा संख्या का वर्ग है मुझे नहीं पता है, कह रहा है मान लीजिए हम मान लेते हैं संख्या क्या है, वर्ग है, कह रहा है संख्या के वर्ग में, तो यक्ष संख्या जो माने इसका स्क्वायर कर दीजिए, इसका वर्ग कर दीजिए। मैं 51 का वर्ग जोड़ने पर, इसमें क्या कर रहा है जोड़ने के लिए, 51 का वर्ग जोड़ दीजिए, जोड़ने पर उत्तर कितना आता है 15,862, 15,826 आता है, ठीक है। वह संख्या क्या है, अर्थात यक्ष का मान आपसे पूछा, वह संख्या क्या है, हमने संख्या क्या माना है यक्ष, इसका वर्ग 51 के वर्ग में जोड़ने पर उत्तर क्या आ रहा है 15,826। अब देखिए आपका हो जाएगा यक्ष स्क्वायर प्लस 51 का वर्ग कर दिए तो 51 का वर्ग एक आपका कितना हो जाएगा, 1 का वर्ग 1, 5 का वर्ग 25, 5 से कम 5, 5 दूना का 10, 1 0 6 2 2601, ये कितना आ जाएगा इसका वर्ग 2601 बराबर 15,800 कितना हो जाएगा 62। तो x का स्क्वायर बराबर 2601 जो बराबर कुछ साइड जाएगा तो हो जाएगा माइनस, अर्थात 15,826 माइनस 2600 कितना 1। अब घटा देंगे तो आपका हो जाएगा 6 में से 1 जाएगा मिलेगा आपको 5, 2 में से 0 जाएगा 2 मिलेगा, 8 में से 2 जाएगा 6 मिलेगा, 5 कितना आपके यहाँ आ गया 15,625, 15,625। अब यक्ष स्क्वायर का मान इतना है ना, तो यक्ष बराबरी हो जाएगा अंडर में 15,625। कड़ी से जब इसको बाहर निकालेंगे तो 15,625 को जब कड़ी से बाहर निकालेंगे तो आपका आ जाएगा 115, अर्थात 115 का वर्ग कितना होता है 15,625। अर्थात तो संख्या कौन सी है, तो 115 है, संख्या कौन सी है, तो 115 है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए दोस्तों ये जो आपका जोड़ और घटाव पर आधारित था, हमने इस पूरा को हल कर लिया। जो आपका आगे सवाल आएगा वह है गुणा भाग पर आधारित प्रश्न। अगला जो क्या है, गुणा भाग पर आधारित प्रश्न। तो ध्यान दीजिएगा, देखते हैं गुणा भाग पर कैसे प्रश्न हल होता है, उसको भी कुछ देख लेते हैं। देखिए क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर यदि हम 52 देखें तो क्वेश्चन नंबर 52 ये कह रहा है ना कि पूर्ण वर्ग बनाने के लिए 21,600 को किस लघुत्तम संख्या से गुणा करना होगा। संख्या कितना दिया है 21,600। देखिए दोस्तों अभी हमने जो पढ़ा है जोड़ और घटाव पढ़ा है, अब हम लोग क्या पढ़ेंगे गुणा और भाग पर। तो गुणा और भाग पर पढ़ने के लिए सबसे पहले हमको किस प्रकार से हल करना होगा, सबसे पहले इसका हमको फैक्टर करना होगा। गुणा और भाग के लिए हमको क्या करना होगा, फैक्टर करना होगा। अब इसका जब फैक्टर करेंगे तो देखिए 2 से कट जाएगा ना, तो 2 दूना 2 1 कम 2 हो जाएगा आपका, यहाँ पर ये बच्चा आपका 1 0 हो जाएगा, 2 8 16, ये 2 के 0, फिर 2 से इसको काटेंगे तो 2 पंजे 10, 2 चौका 8, 0 0, 2 से काट देंगे तो 2 दूना के 4, 2 7 14, ये हो जाएगा। 2 से काटेंगे तो 2 1 कम 2, 2 3 6, 2 पंजे 10 0। अब फिर 2 से भी काट दें इसको तो 2 6 का 12, 15 हो गया, 2 7 14, 2 पंजे 10। देखिए अब 2 से तो नहीं कटेगा, 3 से देखिए कितना हो जाएगा आपका 5 7 12 6, ये 3 से कट जाएगा। 3 से काटेंगे तो 3 दूना के 6, 3 दूना के 6, 3 पंजे 15। अब फिर 3 से काट दीजिए दोस्तों, तो 3 से काटेंगे तो 3 7 21, 3 पंजे 15,
5 7 12, अभी 3 से कट जाएगा तो ये हो जाएगा 3 दूना के 6, 3 पंजे 15। अब दोस्तों देखिए 3 से नहीं कटेगा, 5 से काट दीजिए तो 5 पंजे 25, 5 एक कम 5, ये पूरा कट गया। इसका गुणनखंड देखिए क्या आया। देखिए अब क्या ध्यान आपको यहाँ क्या देना है कि आपको क्या कह रहा है, किस लघुत्तम संख्या से गुणा करना चाहिए। पूर्ण वर्ग का मतलब यह क्या होता है कि जोड़ा बनना चाहिए। देखिए यहाँ 2 का जोड़ा 2 बन गया, 2 का जोड़ा 2 बन गया। ये देखिए जो 1 2 है ना, इसका जोड़ा नहीं बन रहा है। आगे देखिए 3 का जोड़ा 2 बार बन गया, 5 का जोड़ा 2 बार बन गया। देखिए एक यहाँ शेषफल जो बच जा रहा है 2, यहाँ क्या बन रहा है 3। इसका मतलब है कि एक तो 2 है, एक और 2 मिल जाए यहाँ पर। एक तो 2 है, एक और यदि इसमें 2 होता तो क्या होता, इसका भी जोड़ा बन जाता। और यहाँ एक 3 बचा है ना, यदि यहाँ एक 3 और होता तो इसका भी जोड़ा बन जाता। इसका मतलब एक 2 और होता, एक 3 और होता तो जोड़ा बन जाता, अर्थात 3 दूना के 6। यदि हम इसमें 6 का गुणा कर दें तो जो संख्या मिलेगा वो क्या हो जाएगा, पूर्ण वर्ग में हो जाएगा। अर्थात जो गुणा करने वाली संख्या क्या है, 6 है। एक 2 और एक 3, तो 2 3 के 6, अर्थात जो गुणा करने वाली संख्या कितनी है, 6 है। यदि 6 का हम गुणा कर दें तो पूर्ण वर्ग बन जाएगा संख्या। चलिए दोस्तों अगले सवाल पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 52 था, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 53 पर। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 53 है क्या कह रहा है, 5808 को किस छोटी से छोटी संख्या से गुणा किया जाए कि वह पूर्ण वर्ग बन जाए। अब देखिए यहाँ आपको फिर क्या करना है, फैक्टर करना है। फिर गुणा करना है ना तो फैक्टर करिए। 2 दूना के 4, एक बचा हो गया 18, 2 9 18, 0 2 चौका 8। फिर यदि 2 से काटेंगे तो 2 1 कम 2, 2 चौके 8 हो गया और 10 बच गया, 2 पंजे 10, 2 दूना के 4। फिर 2 से काट देंगे, कट जाएगा, 2 7 14, 2 दूना के 4, 2 छक्का 12, ये कट जाएगा आपका। फिर देखिए 6 है, फिर 2 से कट जाएगा, 2 3 के 6, 2 छक्का 12, 2 3 6। अब 2 से नहीं कटेगा, 3 से काटिएगा, 3 1 कम 3, 3 दूना के 6, 3 1 कम 3। अब देखिए 3 से भी नहीं कटेगा। 121 कितना से, 11 से कटता है क्या, 11 का और 121 होता है, तो 11 से काटेंगे तो 11 कम 11, 11 कम 11, फिर 11 से काट देंगे तो कट जाएगा। देखिए जोड़ा ये आपका 2 का जोड़ा बन गया, ये 2 का जोड़ा बन गया, यहाँ 11 का जोड़ा बन जाएगा। ये जो 3 है ना, इसका जोड़ा नहीं बना। इसका जोड़ा बनाने के लिए क्या करेंगे, यदि इसमें 3 एक और आता तो जोड़ा बन जाता। इसका मतलब है कि 5858 में यदि हम 3 का गुणा कर दें तो एक यहाँ मुझे 3 और मिल जाएगा। जब 3 एक और मिलेगा तो जोड़ा बन जाएगा। जब जोड़ा बन जाएगा तो संख्या क्या हो जाएगी, पूर्ण वर्ग हो जाएगी। अर्थात गुणा करने वाली संख्या क्या है आपकी, 3 है। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले सवाल पर। 53 सवाल हो गया, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 54 पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 54 क्या कह रहा है कि वह छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या बताइए जिसमें 980 को गुणा करने पर यह पूर्ण वर्ग बन जाए। अब 980 है, इसमें कितना का गुणा कर दें कि पूर्ण वर्ग बन जाए। पूर्ण वर्ग बनाना है गुणा कर करके, तो फिर क्या करिए, फैक्टर। 2 से काटेंगे तो 2 चौका 8, एक बचा हो गया 18, 2 9 18, 0। फिर 2 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 दूना के 4, 2 चौका 8, 2 पंजे 10। देखिए दोस्तों अब 5 लास्ट में आ गया, 2 से नहीं कटेगा। यदि हम इसको 3 से काट दें तो 5 4, ये आपका 9 10 11, ये 3 से भी नहीं कटेगा, 4 से भी नहीं, 5 से काट दीजिए तो हो जाएगा 5 चौके कितना 20, 5 9 45। अब 49 कितना, 7 से कटेगा, 7 7 49, 7 1 7, ये कट गया। देखिए यहाँ 2 का जोड़ा बन गया, यहाँ 7 का बन गया, 5 का बना नहीं ना बना। यदि 5 इसमें एक और होता तो जोड़ा बन जाता। तो 5 एक और कैसे आएगा, इस संख्या में क्या करेंगे, हम 5 का गुणा कर देंगे। अर्थात गुणा करने वाली संख्या क्या है आपकी, 5 है। यदि हम संख्या में 980 में 5 का गुणा कर दें तो जो गुणनफल होगा वो क्या हो जाएगा, पूर्ण वर्ग बन जाएगा संख्या। अर्थात इसका उत्तर आपका क्या हो जाएगा, 5 आ जाएगा। चलते हैं जो है अगले सवाल पर, क्वेश्चन नंबर 55 पर। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका जो है 55 है, करा वह छोटी छोटी संख्या जिसे 980 को गुणा करने पर गुणनफल एक पूर्ण वर्ग। अच्छा क्वेश्चन नंबर देखिए जो 54 है और 55 है, ये दोनों क्या है, एक जैसा ही, मतलब एक ही सवाल रिपीट हुआ है। चलिए दोस्तों हम लोग 55 तक देख लेंगे, ठीक है ना। अब इसके बाद हम लोग जो है कल देखेंगे। यहां तक आप लोग जो है लगा लीजिए। चलिए थैंक यू।